कीजिए, खुद को वर्कआउट के लिए मोटिवेट कीजिए और अपनी छोटी छोटी कामयाबी पर खुशी मनाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मना लेते हैं। चलिए हम भी मना लेते हैं। देखिए, अपनी हर सक्सेस को सेलिब्रेट करने की आपको आदत डालनी चाहिए। ये मल्टी बैगर स्टॉक की तरह है जिसमें 100% अमित रिटर्न की गारंटी है। बिल्कुल मीनाक्षी, मतलब ये है कि इससे आप फिजिकली फिट रहेंगे, मन भी प्रसन्न होगा और इसका असर कुछ ही दिनों में आपके फिगर और फिजिक पर देखने को मिलेगा और आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी जो आपको आगे बढ़ने में हौसला देगी। आप ठीक कह रहे हैं अमित, और सिर्फ हौसला ही नहीं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी करियर में भी सक्सेस की फुल गारंटी है। और अगर आप पुरुष हैं तो फिर कहने ही क्या। लेकिन वो कैसे? अभी तक तो हम ये सुनते आए हैं कि अच्छा दिखना सिर्फ महिलाओं के लिए फायदेमंद है। यही तो गलतफहमी हमें दूर करनी है ईशा। अमेरिका की पॉलिस एकेडमी की स्टडी ये कहती है कि ये केवल महिलाओं के सिलेबस बुक का सब्जेक्ट नहीं है। दावा ये है कि गुड लुकिंग मेन विमेन के मुकाबले ज्यादा फायदे में रहते हैं अमित। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं भी खुश हुआ हूँ। मुझे लगता है कि बाकी पुरुष भी बहुत खुश होंगे ये सुन के। अच्छा दिखना महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के लिए मायने रखता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि आज काफी जो पुरुष हैं काफी होपफुल हुए होंगे। मैं भी ये समझ गई हूँ कि आप इतने फिट क्यों रहना चाहते हैं। इतने एब्स आपने क्यों, डोले शोले क्यों बना रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की पहली शर्त फिटनेस है। आप जितना फिजिकली फिट रहेंगे उतने ही आप अट्रैक्टिव दिखाई देंगे, आकर्षक लगेंगे और करियर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसकी जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि फिटनेस के लिहाज से देश की बड़ी आबादी सवालों के घेरे में है। 35% भारतीय शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी किसी एक न एक बीमारी से की गिरफ्त में है, तो 23% ओवरवेट है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। तो इसलिए ये लोगों का वेट हमें कम करना है, लाइफस्टाइल डिजीजेस से उन्हें मुक्त कराना है और इसके लिए हमें करना क्या है आप जानते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलना है, जिनके 40 मिनट के यौगिक सेशन से सेहत के साथ साथ व्यक्तित्व में भी निखार आता है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, अब तक ये माना जाता रहा था कि अच्छा दिखना सिर्फ महिलाओं के लिए फायदेमंद है, लेकिन 20 साल से चल रही एक अमेरिकन स्टडी के मुताबिक जो पुरुष आकर्षक दिखाई देते हैं, फिट दिखाई देते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, उनकी पर्सनालिटी में एक निखार होता है तो उन्हें करियर में भी ज्यादा फायदा मिलता है। हमारे देश के हिसाब से ये दावा आपको कितना सही लगता है स्वामी जी? अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी फिटनेस, अच्छा हार्डवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा बॉडी का लुक हो। अब देखो ये मायने तो रखता है ये जिंदगी में बहुत कुछ। तो देखो योग हमें एक अच्छी फिटनेस देता है, अच्छा लुक देता है, चाहे वो तन का सौंदर्य हो चाहे मन का जीवन का सौंदर्य हो। तन मन जीवन योग से पूरा संवरता है और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिकता, गुणात्मकता। और ये बात सही है, उससे करियर में तो बेनिफिट होगा ही होगा। जो सुबह से शाम तक किसी बोझ के तले दबे रहते हैं, बोझिल से रहते हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक नहीं कर पाते, तो एकदम सही बात है कि रोज ये सूर्य नमस्कार जो करेंगे रोज, फिर पावर योगा का एक सेशन कराते हैं। ये बच्चा जो हवन कर रहा है ना, अभी अशोक बैठा हुआ, रोज सुबह सूर्य नमस्कार करता है, 1-1 घंटा भस्त्रिका कपाल भाती और दिन भर अनुलोम विलोम करते। इसने तभी तो कैंसर को हराया। चलो टेलीटोजा। और देखो शुद्धिकरण के लिए हमारे इधर योगाचार्य बच्चे, इन्होंने भी अप्रतिम लाभ पाए अलग अलग तरह से और अपने जीवन को योग में ढाल लिया। जल नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं, कुंजर क्रिया करते हैं, दंड धोती करते हैं, वस्त्र धोती करते हैं। ये सब कर करके अपने तन को, अपने मन को, चित्त चेतना, आत्मा को साफ सुथरा कर लेते हैं। तो देखो पर्सनालिटी अच्छा बनाने के लिए ना ये भुजंगासन भी बड़ा जोरदार है। आप भी करो मेरी बहन मीनाक्षी। उम्र कितनी होगी डॉक्टर बहन? 63। तो आप हमारी बड़ी बहन हो। वो मीनाक्षी जो स्टूडियो में है वो छोटी बहन है। ये एक्सरे लेके क्या बैठी है वो दिखाना। ये मेरे वर्टिब्रा जो ओवरलैप हो गए थे ना, अरे 15 वर्टिब्रा हो गए। ओ ये सच में ये तो बिल्कुल टेढ़ा, सब टेढ़ा मेढ़ा एक्स और वापस सब एकदम फर्स्ट क्लास। क्या बात तो मैं उठना प्रमाण के साथ आई है। डॉक्टर को ये सोचेंगे ये डॉक्टर भी जो है स्वामी जी ने कन्वर्ट तो नहीं कर लिए। मैं
वैसे भी आजकल स्वामी जी आपके पास डॉक्टर्स बहुत आ रहे हैं। हाँ, उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न तो मनोर्थै। हाँ, होले होले जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब अगला विषय मैं आपके सामने रखती हूँ। महिला हो चाहे पुरुष हो, अच्छा दिखना किसे पसंद नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि जब आईने में वो अपना चेहरा देखें, अपना शरीर देखें, तो उन्हें देखकर खुशी हो। लेकिन ज़्यादातर लोग नौकरी, परिवार और सेहत के बीच में सही संतुलन नहीं बैठा पाते हैं। और जीवन में ये बैलेंस बना रहे, इसके लिए तो योग करना होगा, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, जिससे कि अलग अलग तरीके की बीमारियां जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को ख़राब करती हैं वो दूर रह सके। चाहे मौसम सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बारिश का हो। अगर शरीर के अंदर इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो ना रोग होंगे, ना शरीर वीक होगा और ना बीमार पड़ेगा। लो इम्यूनिटी तो सब रोगों का कारण। मैंने इससे पूछा अशोक से, जिसको ब्रेन का कैंसर हो गया था, लंग का, लीवर का, किडनी का, आंतों का, पूरे शरीर में फैल गया था। मैंने कहा तेरे को हुआ कैसे? बोले इम्यूनिटी लो थी, ऊपर से कोरोना हो गया, उसके लिए फिर स्टीरॉयड ले लिए, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और फिर वैक्सीन भी लगवाई थी क्या बेटा? हाँ, ये सब कबाड़ा हो गया। तो देखो, लो इम्यूनिटी को ठीक करना है, एक तो रोज मेरे साथ 100 बार भुजंगासन। कितनी बार भाई साहब? 100 बार से शुरू करके 500 1000 बार तक मैं तो लोगों को पहुंचा दिया हुआ है। और एक तो ये, और फिर एक तो भुजंगासन और दूसरा है मरकटासन। आप तो पवन मुक्तासन करो जी, मीनाक्षी जी। फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत खाओ। और इसी मैदान पर दौड़ रहा था, वो घोड़ा वाला वीडियो देखा है ना तुमने? तो जब मैं यहाँ दौड़ रहा तो लोग, अरे ये बाबा है, ये तो पवन वेग से दौड़ रहा है। मैंने कहा हम तो पवन सुत हनुमान के उपासक हैं। तो देखो ऐसी जबरदस्त इम्यूनिटी आएगी। और देखो आपके सामने सर्दी पूरी निकाल दी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब तो मार्च आ गया है। कोई एक दिन कपड़ा नहीं पहना, न सर्दी न जुकाम। सर्दी जुकाम तो बहुत दूर की बात है, एक बार छींक भी नहीं आई। लो, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, वात पित्त कफ त्रिदोष, और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो सर्दी जुकाम, बुखार, कोरोना, तमाम बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, कोरोना से लेकर के, मलेरिया से लेकर के, और अलग अलग बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज उसको नहीं होती कम्युनिकेबल, और यहाँ तक कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो खैर, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली तो हर एक को खा लेनी चाहिए। गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, ये तो घर घर में होती है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय हमने हर घर में उपलब्ध करा दिया है। सुबह सुबह एक बार खा लो। और देखो 4-5 चीज़ें घर में से निकाल देना। जंक फूड, फास्ट फूड, कोका कोला, पेप्सी से लेकर के, चीनी से लेकर के, समुद्री नमक से लेकर के, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक फूड है, इसका तो बहिष्कार करना है। और करना क्या है? दालें छिलके वाली खानी है, बिना छिलके वाली धुली हुई दाल और पॉलिश दाल कतई नहीं खानी। तेल रिफाइंड नहीं खाना है, नेचुरल, ऑर्गेनिक और कच्ची खाने का, जिसको वर्जिन बोलते हैं वही लेना है, नहीं तो घी का प्रयोग करो। और दूध, दही, छाछ, शाक सब्जियां खानी है। हाँ, और एक बार खाना खाना है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। ये ध्यान रखना। और सीक्वेंस में पहले अंकुरित फलाहार, बाद में पका हुआ, और अंत में मिष्ठान खाना चाहिए। कुछ लोग तो शुरू में हलवा पूरी ठोक लेते हैं जो बढ़िया लगता है वो पहले ही राजस्थानी शुरुआती चूरमे से करेंगे। बोले चूरमा खाओगे सूरमा बनेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, स्वामी जी उनको तो छूट कम से कम दे दीजिए, जो किसी अनुष्ठान में जाते हैं से खा पी ले। क्योंकि स्वामी जी अनुष्ठान में सबसे दिक्कत ये होती है कि सारा खाना बच जाता है, मिठाइयाँ चट हो जाती हैं। तो कई बार लोग करते हैं कि मिठाई से शुरू कर लेते हैं, है ना? इतनी छूट तो मिलनी चाहिए। अब स्वामी जी मधुरेण समापयित, ये नियम है आयुर्वेद का।
जी स्वामी जी, सेहतमंद रहने के लिए पर्सनालिटी में भी निखार आती है, तो ऐसे लोग खुशहाल जिंदगी भी जीते हैं और आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं स्वामी जी, आप हमेशा खुश रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जहां चले जाए बस लोग आपके आसपास मंडराते रहते हैं। लेकिन देश में स्वामी जी ज़्यादातर लोग लाइफस्टाइल की कोई ना कोई बीमारी लिए घूम रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो अब एक एक करके स्वामी जी बीमारियों पर यौगिक स्ट्राइक शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटापा, क्योंकि हर 4 में से एक ओबेसिटी का शिकार है, गिरफ्त में है स्वामी जी। देखो, मोटापा आदमी की शकल सूरत भी बिगाड़ देता है, एंड बेंड हो जाता है, पेट किधर, कमर किधर, कुल्ले किधर, बटक थाई सब इधर उधर। तो एक भुगतम। मीनाक्षी जी, आपको भी ये रूल अपनाना है। अब एक बार खाना खाना, वो भी उबला हुआ, जैसे अशोक ने कैंसर को हराया ना, एक बार उबली हुई लौकी खाते हैं, तो आप भी एक बार उबली हुई लौकी खाना और आपको कमजोरी नहीं आएगी। इम्यूनोग्रिट ले लेना, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और स्वर्ण शिलाजीत, और फिर ये डेली एक्टिव, तो बस फिर कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी और मेरी तरह से एकदम पतली हो जाएगी, है ना। अगली बार दोनों भाई बहनों का कंपटीशन होगा, ठीक है। आप मेरी बड़ी बहन, मैं पहले आपका से ही छोटा इतनी भैया। दुबली है। अरे वहाँ वाली मीनाक्षी जी। अच्छा, हम सोच रहे हमारी मीनाक्षी। अरे यहाँ वाली मीनाक्षी की कह रहा हूँ, ये वहाँ वाली मीनाक्षी समझ रहे। तो अब अगली बार हम दोनों भाई बहन जो है आपको दिखाएंगे कि जो है एक से दूसरा ज्यादा फिट दिखेगा आपको, है ना। ऐसे ही करना। लास्ट ईयर में आई थी तो 100 केजी की थी। 100 केजी की थी, अब कितना हो गया? 80 की हो गई थी, मेरे कमर के कारण लो भाई, बढ़ अब गया। तो कमर में थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो थोड़ा तो बढ़ा 5-7 किलो भाई, बढ़ 20 किलो, तो अब वापस कम कर लेना। हाँ, चलो भाई। अब 2 किलो हो गए 2 दिन में। हाँ, और देखो ये इधर शेर का बच्चा 7 दिन में 10 किलो कम कर लिया इसने। पवन के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो ये कर बेटा जोर से, हाँ ये ऐसे खींच के तान के ऐसे ये। तो और मेदो हरबटी ले लेना, वेट को ले लेना, सुबह उठ के गोधन, अर्क और अश्वगंधा के पत्ते, और एक बार से ज्यादा खाना नहीं खाना बच्चे। और लौकी का या पेठे का जूस देखो गोल गोल रखा है, वो तेरे को आज गिफ्ट में मिलने वाला है। हाँ, कभी 12 महीने पी सकते हैं। ये पेठा पहाड़ के लोग इसका फिर वो जूस निकाल के, जो इसका गुद्दा बच जाता है ना, पल्प, उसकी भाजी बनाई। वो मगोड़ी बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, वो बड़ा जबरदस्त स्वादिष्ट होता है। पहाड़ में तो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, अपने बच्चे जो बाहर चले जाते हैं ना, उनको यही भेजते हैं। तो अब आज के बाद कोई मोटा नहीं रहेगा, बार बार नहीं खाएंगे। नमक और मीठा तो टोटली बंद। नमक और मीठा ना ये वाटर टेंशन भी करता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ा देता है। हाँ, आगरे का पेठा नहीं खाना गुरुवचन जी। ये वो आगरे का पेठा तो उसमें चीनी ठोक करके इसका पेठे का मठई मार देते हैं, गड़बड़ा देते हैं। तो ये अभ्यास बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये 2 अभ्यास, और उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट कर धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और खड़े होकर के देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये वेट कम करने के लिए 100 बार ऐसे, फिर ये ऐसे त्रिकोणासन, और फिर जो है ये कोणासन, पाद हस्तासन, ये 100 बार तक ऐसे करने हैं, ऐसे, और फिर एक ये ऐसे जो करेंगे वो कोई मोटे नहीं रहेंगे। मैंने कम से कम इस देश का कई लाख करोड़ किलो, करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो कई लाख करोड़ किलो वजन मैंने कम कर दिया इस देश का। धरती माता मेरा, हमारा भी 4 दिन में 3 किलो वजन कम हुआ। हाँ, ये बात है। देखो मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, गुरु वचन ने तो गुरु वचनों का पालन करके सब कुछ ही ठीक कर लिया। ये मंडूकासन, चलो मंडूकासन करो। अब देखो मोटापा, हाँ आप कर सकते हो, आप बैठे बैठे कर लो सुखासन में। ये देखो ये 49 साल का हो गया, इसने कोई एलोपैथी की सिंथेटिक दवाई नहीं ली है। क्या नाम है? सरोज कुमार प्रधान। इसका भी जोरदार अभिनंदन है भाई। ये प्रधान एक जी भी एलोपैथी की एकदम दवाई फिट नहीं, भी है। 49 साल का हो गया।
एकदम फिट है, इनके ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि फैट की लेयर भी नहीं है। ये अच्छा, लो, स्वामी ये जी। डॉक्टर बैन करिए, मैं भी एलोपैथी नहीं और लेती सबको आज ही सुबह बताया गले खराब के लिए, जी। निमोनिया के लिए सारी गोल्ड, मतलब ये बड़ी बात है स्वामी जी। जी। मेरी बहन मीनाक्षी जी कि कोई, दोनों बोल रही है, मीनाक्षी एक दाई और बहन। जी मेरी बहन। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, एक डॉक्टर का ये कहना बहुत बड़ी बात है कि मैं खुद एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेती हूँ। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके की लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई हैं उसमें एलोपैथी मेडिसिन जो ये कहती है कि हम बीपी को या शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, केवल एक आयुर्वेद है जो ये दावा करता है कि कंट्रोल ही नहीं बल्कि ये क्योर किया जा सकता है। इसमें मैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बात सबसे पहले कर लेती हूँ। जिसे बीपी की परेशानी हो गई उसे शुगर की परेशानी कुछ महीनों के बाद तो कुछ सालों के बाद आ ही जाती है, और जिससे शुगर की परेशानी हो गई वो तो आधे से ज़्यादा व्यक्ति टेंशन में ही ब्लड प्रेशर की बीमारी ले लेता है। तो स्वामी जी ये तो कोरिलेशन तो है ही, साथ ही इसका समाधान क्या है? देखो बैठ, समाधान लाइव एग्जांपल तो ये बेटा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा भी कम कर लिया। कितने दिनों से था साहब बीपी शुगर गुरुवचन जी? बीपी शुगर मुझे 20 सालों से था सर। 2 दशक से, 20 सालों 20 से। सालों से अब कहाँ गया बीपी? बीपी तो अभी मेरा कल मैंने मोजा तो 120 और 80 आया है। लो, और दवाई कोई नहीं, दवाई कोई नहीं ली। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं। मैंने आते ही एलोपैथिक दवाई छोड़ दी थी और मुक्तावटी चल रही है? मुक्तावटी चल रही है ला, बस। और वो शुगर के लिए शुगर के लिए मधुनाशिनी बन रही है। मधुनाशिनी चल रही है और मधुमेह चल रही एलोपैथी की है। एलोपैथी की मैंने अभी बंद रखी है। मैंने कहा बंद, कि और जब फिर से आया हूँ शुगर तब भी से नॉर्मल। एलोपैथी बंद कर दी है। बीपी भी नॉर्मल, और कोलेस्ट्रॉल का क्या हाल है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा ऊपर मतलब अच्छा वाला जो आया है वो 47 आया है, HDL जिसको बोलते और हैं, नीचे high वाला blood pressure। 75 आया है मेरा। अरे राम राम, लो अब तो मौज हो गई। और वजन? वजन मेरा 4 किलो टोटल कम हुआ है। और मैं 88 वजन लेके आया था, अभी मेरा है 8450। अब आपको मेरी जितना पहुंचना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। फतेह हो गया। अब तो करो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो, फतेह हो गई। बीपी भी, शुगर भी, कोलेस्ट्रॉल भी एक ही में कई बता दिए मैंने। लो, नहीं स्वामी जी, योगाभ्यास दूसरा क्या डॉक्टर किया? बैठा, इधर है डॉक्टर। दवाइयों आज का तो तो पता चल गया, पर डॉक्टरों योगाभ्यास की क्या भीड़ है। किया? 8 महीने पहले सर फ्रैक्चर हुआ था, मैं चल नहीं पा रहा था, और हाँ, योगाभ्यास में इस समय इसी वजह से आया था स्वामी जी के साथ। पहले इसको दोनों किडनियों में पथरी हो गई थी, इसके तो पहाड़ तोड़े पहले तो। और क्या क्या ठीक किया? 85 किलो वजन था, 85 किलो। और अब कितना? और दोनों गुर्दों में पथरियां थी, फैटी लीवर था, और स्वामी जी और वो कमर में तो गड़बड़ थी। अरे वो ये फ्रैक्चर हो गया, हाँ। ये फ्रैक्चर हो गया, इसमें राड पड़ी है। ऑपरेशन के लिए बोलते थे तेरे मित्र। हाँ, और वो सब ठीक हो गया। और नहीं, इसका तो ऑपरेशन कर दिया जबरदस्ती। मैं वो और इसमें सात छोटी छोटी पड़ी हैं। ओए राम, चलो अनुलोम विलोम करो आप तो। और सर मैं चल नहीं पा रहा था, अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ। देखिए देखिए, अरे गिरेगा पीछे। चल नहीं पा रहा था? चल नहीं पा रहा था। बैठो आराम से बैठो। कितनी बड़ी ये तो बात है। excited और ये डॉक्टर साहब जो बैठो, चल बैठो। नहीं पा रहे थे वो यौगिक जॉगिंग कर रहे थे। स्वामी जी, एक बार फिर से अनुलोम बीपी विलोम शुगर से- के लिए योगाभ्यास की मैं बात BP कर रही नॉर्मल, अनुलोम विलोम, थी जी। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो ये हाइपरटेंशन के लिए, और शीतली शीतकारी, और हाइपरटेंशन के लिए मरकटासन बहुत जरूरी है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। एक तो शीतली, एक शीतकारी, और मुक्तावटी के साथ लौकी और या पेठे का जूस, और मरकटासन लेट करके। आप तो अनुलोम विलोम भी करो बैठे बैठे। ये मरकटासन बड़ा जबरदस्त है, एकदम बैलेंस कर देता है ब्लड प्रेशर। मरकटासन और फिर शवासन भी, ये तो बात ही गजब है साहब। यूँ मरकटासन करना और फिर थोड़ा रिलैक्स होकर के थोड़ा शवासन। और शुगर के लिए ये पवन मुक्तासन, शुगर के लिए पवन मुक्तासन। मैंने तो आज मेरे पास में 5 पेशेंट हैं जिनकी 30 से लेकर के 50 तक इंसुलिन छुड़वाई है। इंसुलिन, सामान्य शुगर नहीं, मेटफॉर्मिन आदि नहीं, 30 से 50 यूनिट इंसुलिन लो। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन 2 से 5 मिनट करा देते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम होगी घर घर में, और एक के बाद दूसरी तो अपने आप ही आ जाती है। इन बीमारियों का भी एक कुणबा कुटुंब खानदान गठजोड़ है। जैसे कई बार
बुरे लोगों का गठजोड़ होता है ना, गैंग बन जाता है, तो बीमारियों का भी गैंग है पूरा। सिंडिकेट चलती है उससे स्वामी जी मुक्ति इनकी के पूरी। लिए एक तो ये लो पवन मुक्त आसन, खाली पेट पवन मुक्त आसन, खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुग्रिट। पहले मेटफॉर्मिन आदि बंद होगी, फिर इंसुलिन 2 से 3 दिन में, 1 से 2 सप्ताह में अधिकतम टाइप 1 डायबिटीज तक आप रिवर्स कर सकते हो। और डायबिटीज के कारण से जिनकी किडनियों पर बुरा असर आ गया तो गोखरू पिए, रिनोगेट ले लें। आंखों पर बुरा असर आ गया, गाजर खाएं और आंवले का जूस पिए, और ज़्यादा है तो अमल के रसायन सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि, स्वर्ण वसंत मालती या वसंत कुसुमा का रसराज, योगेंद्र रस उसकी प्रकृति के अनुसार, नहीं तो बेस्ट है आईग्रिट ले लो। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बुरा असर आता है तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट ले लो। तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, और किसी के हाथ कंधे जाम हो गए तो स्वामी जी, ये अभ्यास कर लो। आपने बीपी तो शुगर के जैसे साथ साथ कमजोरी के लिए तो स्वर्ण शिलाजीत या अश्वशिला। कुछ और भी जी मेरे भाई, आपने एक्स्ट्रा भी काफी कुछ बता दिया, तो एक्स्ट्रा शॉट्स भी मिल गए हैं। लेकिन इस बीच जो हमारा मैच जारी है, जिनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उसमें बारी आती है शुगर और बीपी के बाद थायराइड की। स्वामी जी, अब थायराइड की तो बीमारी सबसे ज्यादा लोगों की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है, उसे बिगाड़ देती है। तो स्वामी जी, लोगों को हर दिन सुबह उठकर गोली ना खानी पड़े, उसके लिए भी एक सेशन हो जाए, और थायराइड पर चोट करते हैं। थायराइड के लिए लोग थायरोक्सिन आदि 50-50, 100-100, 150 mg लेते हुए मेरे पास आते हैं। एक तो उसके लिए मैं ये कराता हूँ, ये ऐसे दबाता हूँ, ये ऐसे, और इसके लिए आसनों में कराता हूँ सिंहासन। चलो एक बार सब करो सिंहासन, शेर बन के धाड़ो। 5 बार से लेके और 5 मिनट तक धाड़ना है ऐसे। 5 बार से लेके 5 मिनट सिंहासन, फिर उज्जाई, ये भी 5 बार से लेके 5 मिनट करो। उज्जाई करो आप लोग, फिर होल्ड करके ऐसे लगभग 20-30 सेकंड रखना और दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर इसके लिए है ये उष्ट्रासन, ये तो थोड़ा मुश्किल से होगा, आप तो उज्जाई कर लो ये। और फिर जिससे बन पाए उनसे हम करा देते हैं मत्स्यासन, ये बड़ा जबरदस्त है, ये जबरदस्त है थायराइड के लिए। बाकी उज्जाई कर ले। थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ ले ले। पहले तो हम त्रिकुटा और उसमें बहेड़ा और प्रमाल पिष्ट मिला करके दिया करते थे। आसनों में ये सर्वांगासन 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट, और ये हलासन ऐसे। ये बीपी शुगर थायराइड जैसे कॉमन है ना, ऐसे ही वात पित्त कफ भी कॉमन है। तो ये आपको बता दिए थायराइड के लिए। थायराइड के लिए भुजंगासन भी अच्छा होता है, ये तो पूरी इम्यूनिटी के लिए और सबके लिए भी बहुत अच्छा है। इसको तो अब लोग 100 बार करने लग गए, तो थायराइड भी ठीक। और वात दोष बढ़े हो तो खाली पेट लहसुन खाओ, खाली पेट मेथी अंकुरित करके खा लो। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जूस पी लो, नहीं तो पेड़ा तक क्वाथ या दशमूल क्वाथ हम ही उपलब्ध करा देते। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर खटाई बंद कर दो। पित्त दोष बढ़े हुए, इधर आ शिवम, आप उधर जाओ जी गुरु वचन जी। इसका पित्त इतना बढ़ गया था, इसके मुंह में कितने वर्षों से छाले थे बच्चे? हाँ? गुरुजी मेरे मुंह में 10 वर्षों से छाले और थे। उम्र कितनी तेरी आ गया? मेरी उम्र 17 साल है। लो 7 साल की उम्र से मुंह में छाले, इतना पित्त बढ़ा हुआ था। मैं 8 साल से तो परेशान था। फिर मेरे पिताजी 2 साल गुड़गांव गए, पर वहाँ से कोई सही रिस्पॉन्स नहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल छान मारे। और यहाँ आप कितने दिन से हो? यहाँ मैं 7 दिन से हूँ। और छाले कहाँ गए? छाले बिल्कुल नहीं है। लो, छाले पूरे गायब। हम यहाँ पित्त आहार देते हैं, लौकी, सलाद, अंकुरित और शंख प्रक्षालन करा देते हैं। और कामदुदा मुक्ता शुक्ता की मुक्त मोती पिष्टि, पेठे का या लौकी का जूस या एलोवेरा का जूस पिला देते हैं। बैठे बैठे करो। से तो मुझे बहुत फायदा हुआ गुरुजी। मैंने शंख प्रक्षालन कराया, शंख प्रक्षालन तो पूरा शुद्धिकरण कर देता है, अंदर पूरा कण साफ, पूरा कचरा साफ हो जाता है। साफ हो। तो शंख प्रक्षालन, बस्ती, ये वात रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए वमन, और पित्त रोगों के लिए साथ में जो पित्तहर जूस आदि पिलाते हैं, अविपत्तिकर मुक्ता शुक्ति या कामदोदा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि,
और कफ के लिए तो नस्य, श्वासारी और ब्रोंको, वात पित्त कफ, ये भी कॉमन हो रखा है। आज एक भाई आया, बोले जी ऐसे रसगुल्ले की तरह मुंह से कफ निकले, वो अणु तेल और ज्योतिष्मति से नस्य करवा दिया और छाती के ऊपर गर्म तेल डाला दिया। इसको कहते हैं लंग बस्ती। घुटनों में दर्द हो तो जानु बस्ती, कमर में दर्द हो तो पृष्ठ बस्ती, और अंदर से इंटरनल एनिमा वाली बस्ती, बस्ती बाह्य और आंतरिक दो तरह की होती है। बस्ती के लिए, बस्ती वात रोगों के लिए, नस्य कफ रोगों के लिए, और ये पित्त रोगों के लिए वमन, और साथ में आहार में तो रूपांतरण करना पड़ेगा। जी मेरी बहन। महाराज जी कोलोनोपैथी यहाँ की बहुत हाँ, स्वामी जी देखिए, हमने बीपी की बात की, शुगर की बात की, थायराइड की भी बात की। अगर ये सब कुछ ठीक हो और वर्क प्रेशर ना हो तो फिर तो सब ठीक है। लेकिन कई बार वर्क प्रेशर अचानक से किसी के पीठ में, तो किसी के गर्दन में, किसी के कमर में दर्द ऐसा पैदा करता है कि पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अब अगर किसी को सर्वाइकल की बीमारी हो गई तो फिर तो वो साथ ही नहीं छोड़ती। कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन वे पीठ के दर्द से बहुत परेशान हो। मैं कई बार उन्हें ये कहती हूँ कि आपको मरकट आसन करना चाहिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। भी पीठ में दर्द है जी, लेकिन फिर भी कहते हैं ये कांस्टेंट परेशानी बनी हुई है। जी, बैठ के उष्ट्रासन कर ले तो बहुत अच्छा है जी, नहीं तो लेट करके ना, मकरासन, चल बेटे उल्टे लेटो, ये मकरासन। अभी तो मैं मरकटासन कर रहा था, इधर इधर मुंह करो, हाँ, और ऐसे मकरासन, और आप भुजंगासन करो डॉक्टर साहब उल्टे लेट के, पीछे पैर सीधे। ये CMO रहे, चीफ मेडिकल ऑफिसर। भुजंगासन लो, और अब योगी डॉक्टर हो गए, नीचे आ जाओ, ऐसे मकरासन, भुजंगासन, फिर पीछे से पैर उठाते हैं तो हो जाता है सर्वासन, और सीधे लेट के मरकटासन, और जो कर सके तो थोड़ा अभ्यास से ये भी हो जाता है धनुरासन, और उष्ट्रासन भी हो जाता है। उष्ट्रासन के लिए पहले थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है, नहीं तो अर्ध उष्ट्रासन तो कर ही लेते हैं। और इसके लिए त्रोदशांग गुग्गर, चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला, नहीं तो खाली पेट पीला नीलगोंड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट। खाली पेट ये लहसुन, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, कमर में दर्द हो या, और खाली पेट मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, और हम तो मेथी अंकुरित साथ में हल्दी और एलोवेरा। एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम अंकुरित और 25 ग्राम उसमें हल्दी। जितनी हल्दी उससे डबल मेथी, उससे डबल एलोवेरा, और उसको गाय के घी में भून के थोड़ा जीरा और हींग का तड़का लगा के, ATM की सब्जी हम इसको बोलते हैं, उनका गेहूँ चावल बंद करा देते हैं, खाने में 1 बाजरे की रोटी, और वो भी 1 बार खिलाते हैं, बाकी कुछ दिन तो उपवास ही करा देते हैं। कितने भयंकर कमर में दर्द हो, आपने भी मीनाक्षी जी को देखा, सब जो है 33 वर्टिब्राज में 15 वर्टिब्राज तो ठुक गए थे, अपने ठीक कर करके। महाराज जी यहाँ का पीड़ांतक पेट बहुत अप्रिय। पीड़ांतक ये देखो, ये सामने रखा, पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक ऑइंटमेंट, पीड़ांतक काढ़ा जो देते हैं, पीड़ांतक काढ़ा, और ये पीड़ा नील गोल्ड, यहाँ का बना हुआ अप्रिय, मतलब ये तो पूरे प्रचारक हो गया आयुर्वेद के। लोग कहेंगे पता मैं नहीं बाबा होम्योपैथिक जी ने डॉक्टर हूँ वैसे। क्या इसको अमृत मैं पिला दिया। होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। चलो जी, स्वामी जी अब दिल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर दिल चंगा तो सब बढ़िया रहता है। तो लोगों का दिल भी स्वामी जी कमजोर होता जा रहा है। वैसे तो बीच बीच में स्वामी जी कार्डियो हेल्थ पर आप योग का पूरा सेशन करवाती हैं, लेकिन आज क्योंकि हम बात लाइफस्टाइल की कर रहे हैं, हर बीमारी का जिक्र तो हो ही रहा है, तो हार्ट के लिए भी अभ्यास कर लेते हैं स्वामी जी। बस ये करो, देखो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन, भुजंगासन तो अच्छा ही है हार्ट के लिए, वो भी मैं बताता हूँ, हार्ट के लिए, लंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए। हाँ, इम्यूनिटी, लॉन्गेविटी, हार्ट, लंग के लिए भुजंगासन और गोमुखासन, 2 आसन। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम ऐसे, एक तो ये कपालभाति के साथ, और अनुलोम विलोम तो अशोक आप करो बेटा, इधर ये यज्ञ थेरापी भी इसकी हो रही है, अब अनुलोम विलोम करो बेटा साथ साथ। एक तरफ हवन, ये हार्ट के लिए। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए, खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत ले लें। आजकल हमने अर्जुन का जो काढ़ा नहीं पी पाते, अर्जुन घनवटी भी बना दिए। ये सब काढ़े रखे ना यहाँ, श्वासारी क्वाथ कफ कोल्ड के लिए, सर्वकल्प क्वाथ पेट लीवर के लिए, कायाकल्प क्वाथ पूरे शरीर की शुद्धि के लिए,
निर्गुंडी, पारिजात, पीड़ातक क्वाथ, ये सब दर्दों के लिए, मुलेठी क्वाथ, ये जो है कफ कोल्ड के लिए, और जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है पूरा, इससे ये सेफ लैक्जेविटी है। और अर्जुन क्वाथ, अर्जुन की छाल दालचीनी, हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त। अर्जुन अरिष्ट भी पिला देते हैं। और सुबह सुबह गोधन अर्क पियो, पूरा शरीर का कबाड़ा साफ, सारे इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, सब भीतर का कचरा जो खतरा है हमारे जीवन के लिए, सब साफ हो जाता है गोधन अर्क पान करने से। मैं तो कहता हूँ सुबह सुबह गोधन अर्क पान करो और 1 चम्मच घृत पान करो, थोड़ा गुनगुना गर्म घी, ऊपर से फिर 1 चुटकी नमक, तेज गर्म पानी पी लो। ब्रेन के लिए, आँखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, और ये साहब पूरे शरीर के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो यह हार्ट के लिए तो गोमुखासन दोनों तरफ से, और फिर ऐसे, और सुबह सुबह तेजी से दौड़े, तेजी से चले, सुबह सुबह जोगिंग सूर्य नमस्कार कर ले। और प्राणायाम तो अद्भुत है, देखो प्राणायाम की महिमा अपरंपार है। देखो ऐसे चलो प्राणायाम करो, हार्ट के लिए आराम आराम से भस्त्रिका, बहुत जोर से यूं नहीं करना। ये स्वस्थ रोगों के लिए, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बैकएक है, बहुत कमजोरी है, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, और ये अनुलोम विलोम, ये बड़ा जबरदस्त है। ये हार्ट के लिए भी बड़ा जबरदस्त है, आंखों के लिए भी, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है उनके लिए मैंने जैसे इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट बताया था। आंखों के लिए आई ग्रिट, कान में भी गड़बड़ झाला हो रहा है लोगों को, इसके लिए ईयर ग्रिट। और सबसे अच्छी बात है सुबह उठ करके एक बार, जैसे मैंने कहा गोधन अर्क, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलो आदि पी लो। और खाने के बाद लवण भास्कर हिंगवास्टक छाछ में, अथवा विनेगर, एप्पल विनेगर, जामुन का विनेगर शुगर वालों को, और चुकंदर का विनेगर जिनको खून की कमी उनके लिए, और जिनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है, नींद नहीं आती है, उनको द्राक्षा सब पिलाने चाहिए। खान पान में थोड़ा चेंज करना। और सुबह सुबह दही, दोपहर छाछ, और रात को दूध। रात को दही छाछ नहीं लेना, ये विरुद्ध आहार भी बड़ा गड़बड़ झाला, ये नहीं करना चाहिए। अब स्वामी जी, लंबी उम्र की कल्पना तो सब नहीं कर सकते। आपकी जो कल्पना है और जैसा आपका परिश्रम है, जैसा पुरुषार्थ है, जैसा आपने अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को साधा है, हर किसी के लिए वो अटेनमेंट तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश सब कर रहे हैं आपको देखकर। तो लंबी उम्र का वरदान हर किसी को मिले ये तो नहीं पता, लेकिन अच्छी सेहत का वरदान मिलता रहे, उसके लिए अच्छा डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर मौसम में ज़्यादातर लोग गैस, फिर डकार आना, खट्टी डकारें आना, कब्ज हो जाना, और फिर इन सब के चलते सिर दर्द की परेशानी हो जाना। तो स्वामी जी, जब हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो सब कुछ तो हमारे पेट से जुड़ा है। तो पेट स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ, तंदुरुस्त। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये फिर पाइस फिशर फिस्टुला तक हो जाता है। पाइस फिस्टुला हो जाए तो या तो आप अभ्यारिष्ट पीना, या त्रिफला चूर्ण रात को ले लेना। हरित की चूर्ण भी उसमें काम करता है, बहुत ज़बरदस्त। नहीं तो हरड़, बहेड़ा, आंवला के अंदर नीम की निमोली और बकायन, ये और मिला लेना। 5 चीज़ों का पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा ले। खूनी बवासीर होने पर तो हम ठंडे दूध में 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ करके भी देते हैं, और नागजोन के पत्ते भी खिलाते हैं, और ये पॉइंट भी दबाते हैं। रही बात कब्ज की, तो त्रिफला, शुद्धि चूर्ण आदि, और लौकी का जूस और पेठी का जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है। जिनको भी कब्ज है, पेट गड़बड़ है, सुबह सुबह अनार ले ले, अनार, पपीता, सेब, सुबह सुबह पराठे, इडली, डोसा, और क्या अलग अलग प्रकार से जो ना लोग बहुत बखेड़ा करते, अपने शरीर के साथ, अपने पेट के साथ बहुत अत्याचार कुर्ता करते हैं। तो सुबह सुबह अनार खाया करें। कपालभाति क्या करें, ये मुंडू का आसन थोड़ा लंबा कर लिया करें। ज़्यादा ही पेट गड़बड़ है तो लीवोग्रिट, लीवामृत ले लिया करें। यह सर्वकल्प का काढ़ा मैंने बताया था, ये पी लिया करें। सुबह सुबह जो वेजिटेबल जूस है, या जो हर्बल जूस है ना, या आंवला, एलोवेरा, ये सुबह सुबह पी लिया करें।
एसिडिटी है तो एलोवेरा, सामान्य रूप से एलोवेरा, आंवला, गिलोय तीनों पी सकते हैं। और भूख कम लगती है ना तो कपालभाति के साथ एक है उत्थित पद्मासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे अंगुलियों पर ऐसे पूरे शरीर के भार को यूँ उठा लिया और 1 मिनट रोक करके रख लिया। इतने कड़ाके की भूख लगती है साहब, 1 मिनट करके अभी देखो और अभी ऐसा लगेगा कि कड़ाके की भूख। स्वामी जी, पॉइंट भी है, समय तो ये हो ही गया है कड़ाके की भूख वाला। डाइजेशन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि योगाभ्यास जो कर सके वो तो 100% फायदा पाएगा, लेकिन जो योगाभ्यास कर पाने की परिस्थिति में नहीं है वो अगर प्राणायाम भी कर ले तो उसे योगासनों का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि केवल सांसों के नियंत्रण से शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। प्राणायाम जी, प्राण विद्या तो योग विद्या का ये जो कहते हैं सिर का मुकुट है, ये तो उसका मोर मुकुट है, ये तो उसमें सबसे ऊंचा शिखर है योग का प्राणायाम, प्राण विद्या। इसी को प्राणो ब्रह्मेति वेजानात ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। भस्त्री का कैंसर के लिए, ओबिसिटी के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए। फिर ये कपालभाति, ये तो जबरदस्त है। लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पीसीओडी, किडनी में स्टोन, और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतर शक्तियों का जागरण, पूरे शरीर का शुद्धिकरण कपालभाति से। ये तो सामान्य रोगों में 10-15 मिनट और कैंसर जैसे रोगों में 1-1 घंटा। और बाह्य प्राणायाम भी भूख के लिए, पाचन के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, ब्रह्म वर्चस्व तेज के लिए, मृत्युंजय होने के लिए भी बहुत जरूरी है 3 बंद के साथ। बस एक काम ये करना है कि पत्नी अपने पति के सामने और पति अपनी पत्नी के सामने ऐसे जीभ निकाल के ना करे, दांत ना निकाल के करे। किसी को चिढ़ाने के लिए मत करना। फिर अनुलोम विलोम 72,10,200 जी, एक नाड़िया, अष्टचक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंच महाप्राण, सबके लिए बहुत जबरदस्त है। 37 ट्रिलियन सेल्स को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, पूरे ताने बाने को, पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ देता है ये अनुलोम विलोम। और अगर स्वामी जी कहीं कोई कोर कसर किसी के योगाभ्यास और प्राणायाम में रह भी गई है तो फिर वो आपके रामबाण उपाय का इस्तेमाल कर ले, जिसका असर फिर पूरे शरीर पर होता है। स्वामी जी, अब वक्त है रामदेव के रामबाण का। तो आज के रामबाण में है ये पेठे का जूस। लौकी का जूस भी बहुत अच्छा है, इसमें धनिया, पुदीना आदि मिला देते हैं ना, तो ये जूस जो है ना, थोड़ा ऐसे ये धनिया पुदीना पहले ऐसे डाल दिया और फिर ये टेस्ट बड़ा हो जाता है जूस। और भाई इसका जो पल्प है उसकी मंगोली बना लेना और ये पूरे शरीर को अंदर तक धो देता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका यूरिक एसिड आदि बढ़ा हुआ है, उनके लिए ये अद्भुत है, अप्रतिम है। तो ये जो जूस है ये पीने में अब थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना, धनिया पुदीना मिला दिया, नहीं तो इसका सफ़ेद सफ़ेद सा निकलता। अब ये इसका रंगीन भी हो गया और पीने में बड़ा टेस्टी है। थोड़ा और टेस्टी बनाना हो तो थोड़ा नींबू भी मिला सकते हैं हल्का सा। और ये जूस पूरे शरीर के अंदर से धुलाई और सफाई करने के लिए रामबाण है। ये बड़ा सुंदर रंग निकल आया, बड़ी संजीवनी है। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। लेकिन स्वामी जी, लोगों के लिए प्राणायाम का ये चैलेंज बहुत कठिन रहा, इसलिए हमें कोई विनर तो नहीं मिल पाया। लोगों को अभी भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, पर अच्छी बात यह है कि लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो आप नया चैलेंज दें उसे करने का तरीका भी डिटेल में ज़रूर समझाएं। मेरे साथ तो ये देश सेवा कर रहा है बेटा। ऐसे पूरे नीचे जाना, पूरा ऊपर आना, ऐसे ये 10 बार कर लिया करें लोग। ऐसे ये ऐसे
तो 10 बार जो करके फिर 100 बार तक पहुंच जाएंगे तो 100 साल तक जवान रहेंगे। इम्यूनिटी के लिए और लॉन्गिविटी के लिए भी बहुत जबरदस्त है। तो ये दंड, साधारण दंड इसको कहते हैं, ये कल का चैलेंज है। और 10 बार करके ऐसे कंटिन्यूटी में बिना ब्रेक के भेजेंगे, वो विजेता बनेंगे। योग पंचायत के उनको पुरस्कार भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा और उनको एक हम प्रतीक चिन्ह भी भेजते हैं और उनको हम योग रत्न का, योग भूषण विभूषण का पुरस्कार भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, अमित जी। प्रणाम स्वामी जी।